नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अनाउंस किया कि आने वाले 4 सालों के लिए रशिया किसी ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? मतलब 4 साल का बैन क्यों लगाया गया रशिया के द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा? देखो, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। 2014 में रशिया के सोची में विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे और उन विंटर ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए थे रशिया के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट्स ने हैरानी प्रकट की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, रशिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सबसे ज़्यादा मेडल जीते इस विंटर ओलंपिक्स में, जबकि इससे पहले रशिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स रिलेटिवली उतने ज़्यादा मेडल्स नहीं जीतते थे। तो 2016 में जब रियो में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे, उस मौके पर एक विसल ब्लोअर ने विसल को ब्लो कर दिया। उसने बताया कि रशिया में देखो एक बहुत ही बड़े स्केल पर सोफिस्टिकेटेड डोपिंग प्रोग्राम चल रहा है। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन्स ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो जाती है। और इस पूरे डोपिंग प्रोग्राम में रशिया में काफ़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इवन रशिया की सरकार, रशिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, रशिया की एंटी डोपिंग एजेंसी, रशिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज, वो सभी इन्वॉल्व हैं। हुआ क्या, जब भी देखो कोई बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होती है, उससे पहले खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होता है, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। तो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया, 2014 के सोची गेम्स से पहले रशिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स के जो सैंपल्स लिए गए थे, उन ड्रग वाले सैंपल्स को बदल दिया गया फ्रेश सैंपल्स से। समझ गए? मतलब सोची गेम से पहले यूरिन सैंपल्स लिए गए थे रशिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स के, और जो ड्रग वाले यूरिन सैंपल्स थे उनको बदल दिया गया फ्रेश सैंपल्स से। इसलिए ये बात पता नहीं लग पाई कि रशिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स ने ड्रग्स लिए हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद नेगोशिएशंस हुई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और रशिया के बीच। सितंबर 2018 में रशिया ने कहा, ठीक है, जो ये इस प्रकार के हम पे एलिगेशंस लगे हैं, हम उनको गलत साबित करेंगे और हमारा जो डेटाबेस है उसको हम ओपन कर देंगे, शेयर करेंगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ, ताकि जो एलिगेशंस लगे हैं उन्हें झूठा साबित किया जा सके। लेकिन देखो, आरोप ये लगता है रशिया ने जो अपना डेटाबेस शेयर किया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ, वो डेटाबेस मैनिपुलेटेड था। और इसी के बाद वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने ये डिसीजन लिया कि 4 सालों के लिए रशिया को इजाज़त नहीं है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने की। इसका रिजल्ट ये निकलेगा 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, वहाँ पर रशिया का फ्लैग, रशिया का नाम, रशिया का एंथम अलाउड नहीं होगा। और 2022 में जब बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, वहाँ पर भी रशिया का झंडा, रशिया का नाम, रशिया का एंथम नहीं अलाउड होगा। इसके अलावा देखो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि कतर में ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पर भी रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। हालांकि अभी देखो रशिया के पास चांस है, वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास इस बैन के अगेंस्ट। लेकिन अपील को ठुकरा दिया जाता है तो इन सभी इवेंट्स में रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। अब देखो कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ये हैं, ये पहली बार नहीं है कि रशिया के ऊपर किसी प्रकार का बैन लगा है। इससे पहले 2016 में जब रियो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, तो उससे पहले वाडा ने यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने यह रेकमेंड किया था कि रशिया को एक्सपेल कर दिया जाए और इन गेम्स में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। लेकिन उस समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थे थॉमस बैक। उनकी अध्यक्षता में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला छोड़ दिया था इंडिविजुअल स्पोर्ट गवर्निंग बॉडीज पर कि आप अलाउ करते हो रशिया को स्पोर्ट्स पर्सन्स को पार्टिसिपेशन के लिए या फिर नहीं करते हो। जैसे देखो, टेनिस की जो बॉडी है वो अलग से डिसाइड करेगी, बॉक्सिंग की फेडरेशन अलग से डिसाइड करेगी कि रशिया के प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने दिया जाए या फिर ना करने दिया जाए। हुआ क्या था, ज़्यादातर बॉडीज़ ने रशिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स को अलाउ कर दिया था, लेकिन वो
इंडिविजुअली कॉम्पिटिट कर रहे थे, वो रशिया के नाम पर कॉम्पिटिट नहीं कर रहे थे, वो अपने नाम पर न्यूट्रली वेरियस इवेंट्स में हिस्सा ले रहे थे। इवन देखो 2018 में प्योंगचांग विंटर गेम्स जब ऑर्गेनाइज हुए थे तो उस समय भी रशिया पर बैन लगा था, लेकिन बावजूद इसके रशिया के प्लेयर्स ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया था अपने नाम पर, ना कि रशिया के नाम पर। तो संभावना ये है कि आने वाले 4 सालों के लिए रशिया पर बैन भी लगता है तो रशिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिविजुअली न्यूट्रली वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट में। इसके साथ साथ देखो ध्यान ये भी देने की आवश्यकता है, 2014 में सोची गेम्स को होस्ट करने के अलावा पिछले कुछ सालों में रशिया ने काफ़ी सारी इवेंट्स को होस्ट किया है, जैसे 2015 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप और 2025 में एक बार फिर से स्विमिंग इवेंट को होस्ट करेगा। आवश्यकता यहाँ पर यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वाडा बैलेंस इस्टेब्लिश करें। जैसे देखो एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लीजिए यूपीएससी का पेपर ऑर्गेनाइज हो रहा है सिविल सर्विसेज के लिए और किसी सेंटर पर कुछ बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो यूपीएससी बैन लगा देती है कि उस सेंटर पर जितने भी बच्चे पेपर दे रहे थे वो फ्यूचर में पेपर नहीं दे सकेंगे क्योंकि वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। तो देखो ये गलत होगा, क्योंकि उस सेंटर पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चीटिंग नहीं कर रहे थे, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उन पर यूपीएससी ने बैन लगा दिया। उसी प्रकार से अब रशिया के काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, वो सालों साल मेहनत कर रहे हैं इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए रशिया के उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को अलाउ ना करना इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये उनके खिलाफ अन्याय होगा, ये इनजस्टिस होगा। तो एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को और वाडा को। जिन स्पोर्ट्स पर्सन्स ने ड्रग्स लिए हैं वो ना पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो ऑनेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, मेहनत करते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।